मतलब दिस बताइए। इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 मतलब जी। ऑफेंस है मतलब 498 है 304 बी आप 34। क्या है? हम हस्बैंड है मतलब। जी। और ये कैसे मृत्यु हुई आपकी पत्नी की? ये ओपन फील्ड में मतलब उसने गांधी फांसी। यादव। जी मतलब जी। ओपन फील्ड में इसने फांसी लगा के जो है सुसाइड किया। जी। और मतलब इसमें कोई एफआईआर में मतलब 1 महीने का डिले है। ठीक है। और मतलब कोई या कोई प्रीवियस कंप्लेन भी नहीं थी मतलब हमारी। 22 में शादी हुई थी, 23 में मर गई। 22 22 महीने लगभग। हाँ है, 22 महीने भी कहाँ हुए? 11/5/22 को शादी हुई थी। जी। और डेट ऑफ डेथ क्या है? 30/3/24। हाँ, 22 महीने। फिर और प्रिजम्पशन तो आप ही के अगेंस्ट है। कोई मतलब सुसाइड नोट भी नहीं था। सुसाइड नोट गाँव में कौन छोड़ता है? और कोई प्रीवियस कंप्लेन भी नहीं थी मतलब। अच्छा। और ये जनरल एलिगेशन है मतलब माँ के बयान अगर परमिट करें तो पढ़ हाँ, देता हूँ। पढ़िए ना प्लीज। मदर ऑफ द विक्टिम। यस मैम। मदर एंड फादर बोथ आर डेड। हाँ, पढ़िएगा। मदर ने अपने कथन बताई कि उपरोक्त पते पर रहती हूँ, घरेलू काम करती हूँ, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है, एक लड़के की शादी अभी नहीं हुई है, लड़की राजकली 9वीं तक पढ़ी है। मेरी लड़की राजकली की उम्र 24 वर्ष की रही, जिसकी शादी 11 मई 2022 को गांधी यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज में सिहावल के अनुसार किया था। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी, 20,000 रुपये नगद, 50,000 रुपये बर्तन अन्य सामान दिए थे। लड़की हमेशा ससुराल से मायका एवं मायका से ससुराल आती जाती थी। जब लड़की मेरे घर आती थी तो बताती थी मेरे पति गांधी यादव तथा सासू ये फर्स्ट पेड एप्लीकेशन मेरे यहाँ क्यों लगी? मैंने किसी को एक्यूज की जी दी है क्या? कोई क्यूज ठीक। मदर की हाँ, ठीक है, सास की। चलिए। मदर इन लॉ की दी आपने। हाँ, ठीक है। हाँ, सास अरे। सुखवरिया यादव बोलती थी कि मोटरसाइकिल की मांग की गई तब पल्सर मोटरसाइकिल और सोने की चैन नहीं दिए थे। तुम अपने माता पिता से पल्सर मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन मांग कर लाओ। इसी बात पर वह दोनों मेरे साथ मारपीट कर प्रताड़ित करते। मेरे पति द्वारा कई बार दामाद और सास को समझाया बुझाया गया कि मेरी हैसियत नहीं है पल्सर मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन देने की। इसके बाद भी वो लोग नहीं माने, मेरी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। होली के त्योहार में मेरे पति लड़की को बुलाने गए थे तो दामाद बोले कि जब तक आप पल्सर मोटरसाइकिल और सोने की चैन नहीं दोगे तो मैं आपकी लड़की को नहीं भेजूंगा। दहेज के लिए कई बार दामाद गांधी यादव सास सुखवरिया यादव मारपीट कर चुके हैं। लोक लज्जा के कारण मैं रिपोर्ट नहीं किए थे। दिनांक 30/3/24 को दोपहर के करीबन 2:30 बजे सूचना मिली कि लड़की राजकली फांसी लगा ली है, जिसकी मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मैं, मेरे पति, लड़का पवन सुत यादव और कई अन्य लोग जाकर देखे तो मेरी लड़की मृत हालत में पेड़ में झूली मिली। हम लोगों के पहुंचने पर मौके पर पुलिस वाले आए, जिसने समक्ष लड़की की लाश पेड़ से उतरवाई, पंचनामा लिया, लड़की को पीएम सिहावल में कराया गया। सो मेरी लड़की को दामाद गांधी यादव और सास सुखवरिया यादव के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिनकी प्रताड़ना से मेरी लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कथन अनुसार जी। सेम सेट ऑफ फैक्ट फादर ने भी बोला सर। जी। इसमें ये कहानी कहाँ से आई है कि मृतका के भाई ने सूचना दी कि उसका पति की मृत्यु हो गई है, इसके कारण उसने आत्महत्या कर ली? हाँ लेट। इस कहानी का क्या बेसिस है? कोई ऑल डिटेल्स इकट्ठे हुए हैं क्या? नहीं मैम। नहीं, पर उसके भाई ने भी, संजय यादव मृतिका का भाई है, उसने भी सेम ऐसे ही बोला सर। नहीं, नहीं। तो उसको ये पता कैसे चला आप ऐसा पूछे। साहब, आपने ये थ्योरी कहाँ से लेकर आए कि मृतिका के भाई ने मृतिका को सूचना दी कि उसके पति की मृत्यु हो गई, इसके कारण उसने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली? ये थ्योरी कहाँ से लाए आप? ये हम नहीं कह रहे हैं सर। अरे, ये तो ट्रायल कोर्ट में आपने यही कहा है। आवेदक अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक 29/4/24 के पूर्व आवेदक एवं मृतिका के बीच दाम्पत्य एवं आपसी संबंध अत्यंत मधुर रहा है। घटना के 4 दिन पूर्व मृतिका एवं आवेदक के बीच सामान्य बातचीत होने पर आवेदक अभियुक्त घर से बाहर रिश्तेदारी में चला गया था। इसी बीच मृतिका के भाई द्वारा मृतिका को फोन पर आवेदक के मृत होने की झूठी सूचना दिया, जिससे आहत होकर आत्मघाती कदम उठाया गया। तो सब्सटेंशिएट तो करिए, कहीं से थोड़ा सा बताइए मेलड तो। इसमें जो ये कह रही है। नहीं, नहीं, ये नहीं कह रही, उसको सबको छोड़ दीजिए। जी। ये आप लाए कहाँ से हैं? ये थ्योरी ऑफ डिफेंस थोड़ा समझे तो हम इसको। एफआईआर में लिखा है सर इसी से उसको लिखा। एफआईआर में क्या लिखा है? मैं पढ़ दूं। हाँ, पढ़िए ना।
मैं एसडीएम चुरहट आशुतोष द्विवेदी अनुभाग चुरहट जिला सीधी में एसडीओपी के पद पर पदस्थ हूँ। थाना अमेलिया के मर्ग क्रमांक 100 धारा 174। मृतिका श्रीमती राजकली यादव पति गांधी यादव उम्र 24 वर्ष निवासी केराई चौकी सिहावल थाना अमेलिया जिला सीधी की नवविवाहित होने से मर्ग की पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दंडाधिकारी चंद्र प्रकाश तिवारी तहसील सिहावल द्वारा संपादित की गई है। मृतिका का पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा अरे मृत्यु। भाई वकील साहब, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, निवेदन क्या कर रहा हूँ। आपने एक डिफेंस बनाई ना, जी यह कहते हुए कि मृतिका ने किसी दहेज प्रताड़ना के कारण आत्महत्या नहीं करी, उसके भाई ने उसको झूठी सूचना दे दी थी कि उसका पति मर गया है, इससे जो है वो अवसाद में चली गई और उसने आत्महत्या कर ली। उस थ्योरी का बेसिस तो बता दीजिए थोड़ा सा। कुछ है नहीं, चलिए बताइएगा क्या करना है इसको। मेरठ बस वो मैं बयान मदर का एक बार और हाँ, पढ़िए ना बताना प्लीज। चाहूंगा। इसमें ये कह रही है कि शादी में मैंने अपनी हैसियत के अनुसार We are not मोटरसाइकिल। concerned. There is a direct allegation कि पल्सर और सोने की चेन की मांग करते थे। मलट ये मदर ये कह रही है कि हमने पहले मोटरसाइकिल दिया था, अभी फिर से वो दोबारा मोटरसाइकिल मांग रहा है, वो भी पल्सर। एक बार मोटरसाइकिल दिया था ऐसा उसके बयान में आया है मलट, मैं ये बताना चाहता पढ़िए। जी। इसमें लिखा है शादी में अपनी हैसियत के अनुसार मोटरसाइकिल सोने की अंगूठी 20,000 रुपए नगद एवं 50,000 रुपए का बर्तन व अन्य सामान दिए थे। हाँ, ये कौन लड़की बोल रहा है ये? ये मदर बोल रही है, फादर भी बोल रहा है मैडम। किसके? लड़की के, मृतिका के। हाँ, फिर आगे पढ़िए फिर। हमेशा ससुराल से मायका एवं मायका से ससुराल आती जाती थी। जब लड़की मेरे घर आती थी तो बताती थी कि मेरे पति गांधी यादव तथा सास सकुवरिया यादव बोलती है कि जो मोटरसाइकिल की मांग की गई थी वह पल्सर मोटरसाइकिल और सोने की चैन नहीं दिए हैं। तुम अपने माता पिता से पल्सर मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन मांग कर लाओ। इसी बात पर से वह दोनों मेरे साथ मारपीट प्रताड़ित करते हैं। मेरे पति द्वारा कई बार दामाद एवं सास को समझाया बुझाया गया कि मेरी हैसियत नहीं है पल्सर मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन देने की। इसके बाद भी वह राजेश लोग। जी एक काम करिए, जी इनका सर, स्टेटमेंट कोर्ट रिकॉर्ड में हो बयान, जाने दीजिए, फिर आ जाइए। कोर्ट में बयान आपको हो जाएगा। लिबर्टी दे देते हैं। ठीक है सर। प्लीज फॉर पर ये विड्रॉल ऑफ दिस मतलब एप्लीकेशन जनरल एलिगेशन ही है, विद लिबर्टी मतलब जनरल एलिगेशन ही है। with liberty to कोई renew the prayer once parents of the deceased are examined in the court of law. number